तो कहानी की शुरुआत में हमें मॉरिस नाम का एक आदमी दिखाई देता है जो कुछ टाइप कर रहा होता है। वहाँ पे वो ये टाइप करता है कि उसकी ज़िंदगी में जितनी भी बुरी घटनाएं हुई हैं जो उसे पसंद नहीं है, वो सब कुछ उस कागज़ में उतारने वाला होता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि मॉरिस पहला लाइन में लिखता है कि काश उस रात मैं उस डेविल से ना मिला होता। मॉरिस का डेविल से मतलब होता है उसी का खुद का दोस्त जिसका नाम हेनरी होता है। फिर मॉरिस यादों में खो जाता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि काफी साल पहले की बात है। मॉरिस एक बारिश की रात में छाता लेकर कहीं जा रहा था लंदन के रास्तों से। वहीं पे वो देखता है कि हेनरी दूसरी तरफ कहीं भागता हुआ जा रहा है। मॉरिस हेनरी को आवाज लगाता है। वो पूछता है कि तुम इतनी बारिश की रात में कहाँ जा रहे हो। हेनरी थोड़ा सकपका जाता है और कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस वॉक के लिए निकला था। लेकिन इतनी बारिश की रात में वॉक में निकलना थोड़ा अजीब लगता है मॉरिस। इसके बाद मॉरिस हेनरी से पूछता है कि सारा किधर है। हेनरी थोड़ा सकपका जाता है, थोड़ा घबरा जाता है। मॉरिस साफ साफ देख पाता है कि हेनरी उससे कुछ छुपा रहा है। मॉरिस वापस पूछता है तो हेनरी बताता है कि सारा भी कहीं वॉक पे निकली होगी। इस बात को भी मॉरिस ठीक से हजम नहीं कर पाता क्योंकि इतनी बारिश की रात में कोई वॉक पे क्यों निकलेगा। मॉरिस बहाना बनाता है, हेनरी से कहता है चलो मैं तुम्हारे घर चलता हूँ। हेनरी राजी हो जाता है। इसके बाद प्रेजेंट का टाइम दिखाते हैं जिस रात मॉरिस वो लेटर लिख रहा होता है। मॉरिस का कहना है कि काश उस रात वो हेनरी से ना मिला होता, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो हेनरी से नफरत करता है, खुद से नफरत करता है, सारा से नफरत करता है या किसी और से नफरत करता है। अगर उस रात वो हेनरी से नहीं मिला होता तो आज कुछ और ही होता, उसे ऐसा लगता है मॉरिस को। अब दिखाया जाता है कि हेनरी और मॉरिस एक ही घर में है। वहाँ पे सारा को आवाज लगाता है मॉरिस, लेकिन सारा कोई आवाज नहीं देती। इसका मतलब सारा घर पे नहीं है। दरअसल कहानी कुछ ऐसी होती है कि कुछ साल पहले हेनरी और सारा हस्बैंड वाइफ के तौर पर एक घर में रहते थे और उसके सामने वाले घर में उन दोनों का बेस्ट फ्रेंड मॉरिस रहता था। लेकिन धीरे धीरे सारा को मॉरिस से प्यार हो गया और मॉरिस और सारा का अफेयर शुरू हो गया, जिस बात से हेनरी बिल्कुल ही अनजान था। उसे नहीं पता था कि मॉरिस और सारा का अफेयर चल रहा है। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सारा ने मॉरिस से ब्रेकअप कर लिया और उससे हमेशा के लिए हर नाता तोड़ दिया, जिस बात से मॉरिस सारा और हेनरी दोनों से ही नफरत करता है। अब उस रात में, बारिश की रात में वापस आते हैं जहाँ पे सारा को आवाज लगाता है हेनरी, लेकिन सारा कोई जवाब नहीं देती। इससे समझ में आता है कि सारा घर पे नहीं है। अब हेनरी मॉरिस को बोलता है कि देखा, वो घर पे नहीं है, वो वॉक पे गई है। लेकिन मॉरिस ये बात समझ जाता है कि जरूर सारा वॉक पे तो नहीं गई होगी, कुछ बातें कहीं और जारी होगी हेनरी को छुपाकर। शायद उसका अफेयर किसी और से चल रहा है, ऐसा मॉरिस को लगता है। अब हेनरी बोलता है कि देखो, मुझे सारा पे शक है। मुझे लगता है कि वो मुझ पे चीट कर रही है। वो अक्सर ही घर से गायब रहती है काफी घंटों घंटों तक। मुझे नहीं पता वो कहाँ जाती है। अब तो मॉरिस को भी सारा पे शक होने लगा था। तभी हेनरी मॉरिस को ऊपर लेकर जाता है। दोनों काफी देर तक ड्रिंक करते हैं। उसके बाद हेनरी अपनी दिल की बात बताता है। बोलता है, मैं पता लगवाना चाहता हूँ कि आखिर सारा कहाँ जाती है। देखो, मेरे पास डिटेक्टिव का एक कार्ड भी है, लेकिन मैं ये काम खुद नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ तुम इस डिटेक्टिव से सारा का लवर बन के मिलो और सारा के बारे में हर बात पता लगाओ। मॉरिस को थोड़ा अजीब लगता है सब कुछ, लेकिन वो राजी हो जाता है क्योंकि वो भी जानना चाहता था कि आखिर सारा ने उससे ब्रेकअप करने के बाद किस और आदमी से अफेयर करना शुरू कर दिया। इसलिए वो राजी हो जाता है। अब मॉरिस जाता है एक डिटेक्टिव के पास और उसे हायर कर लेता है। वो डिटेक्टिव सारा के बारे में हर बात पता लगाता है कि वो किससे मिलती है, कहाँ जाती है, क्या करती है। अब मॉरिस का शक जो है वो कंफर्म हो जाता है कि सारा का अफेयर किसी से तो चल रहा है। वो एक दिन सारा को एक रेस्टोरेंट में बुलाता है और बहुत गंदे तरीके से उससे बात भी करता है। सारा थोड़ी अपसेट हो जाती है, वहां से चली जाती है और उसके बाद डिटेक्टिव मॉरिस से मिलता है और कहता है कि तुमसे मिलने के बाद वो चर्च में जाकर घंटों तक रोती रही। मॉरिस को ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर सारा चर्च में जाकर क्यों रोती है। मॉरिस के सामने एक और बात आती है कि कोई एक आदमी है जिससे सारा अक्सर मिलती है। क्या बातें करती है ये नहीं मॉरिस को समझ में आता। एक दिन सारा और हेनरी के घर में पार्टी होती है। वहां पे किसी तरीके से वो डिटेक्टिव अंदर जाकर सारा की एक पर्सनल डायरी चुरा लेता है। वो पर्सनल डायरी वो दे देता है मॉरिस को। अब मॉरिस उस डायरी को पढ़ना शुरू करता है, तब जाके सारे राज खुल जाते हैं। उसमें सारा ने अपनी हर बात दिल की लिखी हुई थी। वहां पे सारा ने लिखा था कि वो आज भी मॉरिस से प्यार करती है। उसने मॉरिस से प्यार करना कभी छोड़ा ही नहीं। दरअसल कुछ ऐसा होता है कि जब मॉरिस और सारा एक दूसरे के साथ रिलेशन में थे, हेनरी को कुछ भी नहीं पता था। तभी युद्ध चल रहा था उस देश में। तो कुछ ऐसा होता है कि मॉरिस और सारा एक अच्छा टाइम बिता रहे थे, तभी वहां पे एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसमें कुछ देर के लिए मॉरिस की
धड़कनें बंद हो जाती हैं। सारा मॉरिस के पास जाती है, वो देखती है कि मॉरिस की धड़कनें बंद हो चुकी हैं। सारा तुरंत अपने कमरे में आती है और भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर देती है। सारा को भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा था। वो गॉड से प्रेयर करती है कि मॉरिस की धड़कनें वापस ला दो और इसके बदले मैं मॉरिस से सारे रिलेशन तोड़ लूँगी। सारा सिर्फ इसलिए ये सब करती है क्योंकि सारा के मन में कहीं ना कहीं गिल्ट था कि वो शादीशुदा होने के बावजूद मॉरिस से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रही है, जो शायद गलत है। इसीलिए वो गॉड से माफ़ी मांगती है अपनी इस गलत हरकत के लिए और कहती है कि मॉरिस की धड़कनें वापस दे दो, मैं मॉरिस से हर रिश्ता तोड़ दूंगी। और उसके थोड़ी देर बाद वो देखती कि उस कमरे में मॉरिस दाखिल हुआ। इसका मतलब मॉरिस की धड़कनें भगवान ने वापस कर दी और सारा दुखी हो जाती है क्योंकि अब उसे लगता है कि उसे मॉरिस को छोड़ना पड़ेगा। मॉरिस सारा को दुखी देखता है। मॉरिस ये गलतफहमी कर लेता है कि शायद मॉरिस जिंदा है, इसलिए सारा दुखी हो गई है। शायद मॉरिस को ये लगता है कि सारा अब मॉरिस से प्यार नहीं करती। उसके अगले ही पल सारा मॉरिस से ब्रेकअप कर लेती, कहती है हमारे तुम्हारे बीच में अब कुछ नहीं बचा, मैं ब्रेकअप कर रही हूँ, और सारा वहां से चली जाती है। मॉरिस सारा को धोखेबाज समझता है। अब ये पूरी डायरी पढ़ने के बाद मॉरिस की आंखों में आंसू होते हैं। वो समझ जाता है कि सारा ने कभी उसे धोखा नहीं दिया, बल्कि सारा तो आज भी मॉरिस से प्यार करती है। वो सारा से मिलता है, सारी बात क्लियर कर लेता है। सारा रोने लगती है। वो कहती है कि मैं इसीलिए चर्च जाती थी क्योंकि मैं गॉड से बोलती थी कि अब मुझसे मॉरिस से दूर नहीं रहा जा रहा है, मैं मॉरिस से प्यार करती हूँ और इसीलिए अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। और फिर मॉरिस और सारा एक हो जाते हैं। सारा हेनरी को डिवोर्स दे देती है और मॉरिस और सारा एक साथ रहने लगते हैं। दोनों काफ़ी खुश होते हैं, अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं, बीच में जाते हैं। दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर अचानक से एक दिन हेनरी आता है मॉरिस और सारा से मिलने। हेनरी मॉरिस को बताता है कि मैं सारा से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन एक बात मैंने तुम्हें नहीं बताई, वो ये है कि सारा एक बहुत ही भयानक बीमारी से जूझ रही है। उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मेरे पास उसकी सारी रिपोर्ट्स हैं। मॉरिस को भी लगता था कि सारा शायद थोड़ी बीमार होती जा रही है। आज मॉरिस को पता चला कि आखिर क्या हुआ है। इसके बाद हेनरी कहता है कि मैं सारा से प्यार करता हूँ, सारा तुमसे प्यार करती है, मैं चाहता हूँ उसके आखिरी दिनों में हम दोनों मिलकर सारा का ध्यान रखें। मॉरिस राजी हो जाता है। इसलिए दिन के वक्त एक जन सारा का ध्यान रखता था और रात के वक्त दूसरा। इस तरीके से सारा धीरे धीरे उनके ट्रीटमेंट के अंडर में रहने लगी, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। सारा की मौत हो जाती है। इसके कारण मॉरिस बिल्कुल ही टूट जाता है और हेनरी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। अब वो वक्त आता है जब मॉरिस वो लेटर लिख रहा है। दरअसल मॉरिस का गुस्सा किसी और के लिए नहीं, ना सारा के लिए, ना हेनरी के लिए, ना खुद के लिए। मॉरिस गुस्सा है भगवान से, क्योंकि मॉरिस को लगता है कि सारा ने प्रॉमिस किया था भगवान से कि वो मॉरिस को हमेशा के लिए छोड़ देगी अगर मॉरिस जिंदा हो जाता है तो। और इसीलिए गॉड ने आज सारा की जान ले ली। इसलिए वो गॉड को कहता है कि मुझसे दूर रहिए, मैं आप पे भरोसा करता हूँ लेकिन मैं आपसे नफरत करता हूँ। आपने मेरी सारा को ले लिया क्योंकि उसने अपना प्रॉमिस तोड़ा। और इस तरीके से एक एंड ऑफ द अफेयर हो जाता है, क्योंकि अब सारा नहीं है और मॉरिस जो है वो ऊपर वाले से नाराज़ है। और ये मूवी इस तरीके से यहीं पे ख़त्म हो जाती है।